इस कहानी की शुरुआत में हमें फिन नाम के एक जासूस को दिखाया जाता है। वो समुद्र में आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि एक ब्रिटिश जासूस लिलन टर्बो ने उसे खुफिया मैसेज भेजा था जिसमें उसने कहा कि मैं जिस मिशन पर आया था वहां के लोगों को मेरे बारे में पता चल गया है और मुझे एक बहुत ही खास चीज मिली है। इसीलिए मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूं और तुम्हें इस जगह पर बहुत ही सावधानी से आना होगा। इसीलिए फिन उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहां एक बहुत बड़ा शिप आ जाता है जो उस बोर्ड से कहता है कि तुम यहां से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसीलिए वो बोर्ड वहां से चला जाता है, लेकिन फिन उस शिप के ऊपर लटक जाता है जिससे उस ठिकाने पर पहुंच जाता है जो कि असल में एक बहुत बड़ा ऑयल प्लेटफॉर्म होता है जहां फिन देखते हैं कि प्रोफेसर जेंडर खास तरह के हमले की डील कर रहा था। प्रोफेसर जेंडर एक वांटेड वेपन डिजाइनर और पागल साइंटिस्ट होता है। फिन लिलन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी वो देखता है कि प्रोफेसर ने लिलन इस कहानी की शुरुआत में हमें फिन नाम के एक जासूस को दिखाया जाता है जो एक बोट से समुद्र में आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि एक ब्रिटिश जासूस लीलैंड टर्बो ने उसे खुफिया मैसेज भेजा था जिसमें उसने कहा कि मैं जिस मिशन पर आया था वहाँ के लोगों को मेरे बारे में पता चल गया है और मुझे एक बहुत ही खास चीज मिली है। इसीलिए मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ और तुम्हें इस जगह पर बहुत ही सावधानी से आना होगा। इसीलिए फिन उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ एक बहुत बड़ा शिप आ जाता है जो उस बोट से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसीलिए वो बोट वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिन उस शिप के ऊपर लटक जाता है जिससे उस ठिकाने पर पहुँच जाता है जो कि असल में एक बहुत बड़ा ऑयल प्लेटफॉर्म होता है जहाँ फिन देखते हैं कि प्रोफेसर जेंटब एक खास तरह के कैमरे की डील कर रहा था। प्रोफेसर जेंटब एक वांटेड वेपन डिजाइनर और पागल साइंटिस्ट होता है। फिन लीलैंड से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता। तभी वो देखता है कि प्रोफेसर ने लीलैंड को मार दिया है। तभी उन्हें फिन के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो फिन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन फिन बहुत ही चालाक और मॉडिफाइड होता है, इसीलिए वो सभी से बचकर वहाँ से समुद्र में निकल जाता है। ये देखकर प्रोफेसर उसे पकड़ने के लिए अपनी शिप भेजते हैं। शिप जब फिन पर अटैक करती है तो फिन मरने का नाटक करता है जिससे सभी को लगता है कि वो मर गया है, लेकिन वो बचकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं फिर हमें रेडिएटर स्प्रिंग में दिखाया जाता है कि मैक्विन चौथी बार पिस्टन कप जीत कर लौट आया था जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। मेटर मैक्विन से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर मैक्विन उसे अपने द्वारा बनाया हुआ डॉग का म्यूजियम दिखाता है जहाँ उसने सभी पिस्टन कप रखे हुए थे और यहाँ हमें पता चलता है कि महान रेसिंग लीजेंड डॉग हडसन ऑर्नेट अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर मैक्विन और मेटर साथ में मस्ती करने लगते हैं। शाम को मैक्विन मेटर को कहता है कि मुझे आज रात सेली के साथ डेट पर जाना है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में नहीं घूम सकता। मेटर इससे उदास होता है, लेकिन अपने दोस्त की खुशी के लिए मान जाता है। फिर दिखाया जाता है कि रात को मैक्विन सेली के साथ होटल में डिनर करने जाता है जहाँ का वेटर और कोई नहीं बल्कि मेटर ही होता है। मैक्विन उससे अपने लिए स्पेशल ड्रिंक मंगाता है। मेटर जब अंदर जाता है तो वहाँ टीवी में मेलडेनो शो शुरू हो जाता है जिसमें बताया जाता है कि ऑयल करोड़पति माइल्स एक्सेलोड दुनिया घूमने वाली पहली कार बनाने के लिए बिना जीपीएस के घूमने निकले थे, लेकिन पेट्रोल खत्म होने की वजह से वो जंगल में फंस गए। लेकिन फिर वो अपना खुद का एक प्राकृतिक ईंधन बनाकर वापस लौटे और उन्होंने अपनी सारी ऑयल फैक्ट्री बेच दी और खुद को एक इलेक्ट्रिक कार में बदल दिया और उन्होंने एक प्राकृतिक ईंधन ओलिनॉल बनाया। लेकिन दुनिया को इस पर विश्वास नहीं था, इसीलिए